डियर फ्रेंड्स, वेलकम। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये प्रियम्बल, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से इसका विचार लिया गया। और इस प्रस्तावना में जो भाषा, जो शब्द जो दिए गए, वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। भाषा मीन्स लैंग्वेज। तो ये प्रस्तावना प्रियम्बल, आपका 2 क्वेश्चन का आंसर यहां मिल रहा है कि प्रस्तावना में जो विचार है वो कहाँ से लिया गया। तो यूएसए के संविधान से लिया गया और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा को लिया गया। तो ये प्रस्तावना तैयार हो गया। प्रस्तावना, जिसको हम उद्देशिका भी बोलते हैं, उद्देशिका। एक प्रश्न आता है कि इस उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? तो इस उद्देशिका को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रस्तावना से संबंधित और यह बराबर पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना में जो उद्देशिका था, मीन्स उद्देश्य, कि संविधान का जो प्रस्तावना, उसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य जो था, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया 1946, और 1947 में वो अप्रूव हुआ है। तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। जूनियर क्लासेस के जो बच्चे हैं वो समझे अब इस बात को कि प्रियम्बल क्या चीज है। तो प्रियम्बल जो है संविधान का आत्मा। प्रियम्बल को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। यह प्रश्न हमेशा आता है कि संविधान की आत्मा क्या है? प्रियम्बल है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। तो आप जब ऐसा आपके पास जब प्रश्न आए, तो बिल्कुल निसंकोच संविधान की आत्मा मीन्स प्रियम्बल टिक कर देना है, आपका 1 नंबर आ जाएगा। तो अब यह है कि यह प्रस्तावना में बहुत सारा चीज है। इस प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। प्रस्तावना जो आप पढ़ रहे होंगे, हम भारत के लोग, भारत को, ये जो आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा प्रस्तावना से आते हैं। तो उसमें जितने भी जो बात कही गई है, वो न्याय का बात कहा गया है इसमें। और इसी प्रकार से प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की भी बात कही गई है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ये 5 कौन कौन से हैं? तो आपको मैं बताता चलूं कि ये 5 हैं। विचार की स्वतंत्रता 1 नंबर, विचार की स्वतंत्रता।
विचार की स्वतंत्रता, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, धर्म या उपासना, धर्म की स्वतंत्रता, और पांचवा आपका है उपासना की स्वतंत्रता। आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना में न्याय, जनता को न्याय, तो जनता को न्याय तीन तरह से मिलेगा: राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो इसको मैं अंडरलाइन कर दूं। ये जो तीन न्याय है, नंबर 1 राजनीतिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा सामाजिक न्याय। प्रश्न ये पूछता है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात कही गई है, तो आपका उत्तर होगा 3। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है भारत की जनता के लिए। वो कौन कौन से हैं? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना में संविधान का मूल उद्देश्य दिया गया है प्रियम्बल में, कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट क्या है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गए थे जब संविधान संशोधन हुआ, 42वां 42 अमेंडमेंट। तो इसमें क्या जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट कब हुआ? 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रस्तावना में केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है आज तक। ओनली 1 अमेंडमेंट, ओनली 1। और वो कब हुआ है? 1976 में। और इसमें शब्द जोड़ा गया: पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। ये शब्द को जोड़ा गया क्योंकि यह मूल संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म निरपेक्ष, देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, जो राज्य है उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष, लेकिन शब्द है पंथ निरपेक्ष। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में धर्म निरपेक्ष भी रहता है, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, और अखंडता। ये 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया क्योंकि मूल संविधान में ये नहीं था। आर्थिक सामाजिक न्याय की बात कही गई थी। तो आप जो प्रियम्बल है उसको रटने का ये तरीका है, उसको याद कर लें, लिखने का प्रयास करें। आप रोजाना अगर उसको 2 से 4 बार लिखेंगे तो वो प्रियम्बल याद हो जाएगा। और जब प्रियम्बल पूरा याद हो जाता है तो आप उससे 2 से 3 प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि प्रस्तावना में और कुछ नहीं है। प्रस्तावना में जो मेन क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है। उद्देशिका से आएगा, किसने भेजा, प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, एक ये प्रश्न हो गया। विचार जो है, प्रस्तावना का विचार, ये कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, क्योंकि यूएसए का संविधान लिखित है और प्रस्तावना वहीं पहला बार उसका यूज हुआ, वहां से फिर हम लोग लिए इसका।
इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो आप देख सकते हैं प्रस्तावना संविधान के उद्देशिका को व्यक्त करता है। प्रस्तावना संविधान के उद्देशिका को व्यक्त करता है। ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है? तो ये प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो भी प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका जवाब आप देंगे और सही देंगे, सटीक देंगे। न्याय 3 प्रकार के, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात है। अमेंडमेंट में प्रस्तावना में जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, 42 अमेंडमेंट एक्ट। बस इतना कर लीजिए, आपका 1 से 2 नंबर फिक्स है, हो जाएगा। थैंक यू।